ओम साई राम। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 30। इस अध्याय में शिरडी को खींचे गए 3 भक्तों का वर्णन किया गया है। वनी के काका वैद्य, खुशाल चंद, मुंबई के रामलाल पंजाबी, इनका वर्णन किया है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। श्री गणेशाय नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री हेमाड पंत कहते हैं कि हे मेरे प्यारे साई, तुम तो दया के सागर हो। यह तो तुम्हारी ही दया का फल है जो आज यह साई सच्चरित्र भक्तों के समक्ष प्रस्तुत है। अन्यथा मुझ में इतनी योग्यता कहाँ थी जो ऐसा कठिन कार्य करने का दुस्साहस भी कर सकता। जब पूर्ण उत्तरोत्तर साई ने अपने ऊपर ही ले लिया तो हेमाड पंत को तिलमात्रा भी भार प्रतीत न हुआ और न ही इसकी उन्हें चिंता हुई। श्री साई ने इस ग्रंथ के रूप में उनकी सेवा स्वीकार कर ली। यह केवल उनके पूर्व जन्म के शुभ संस्कारों के कारण ही संभव हुआ, जिसके लिए वे अपने को भाग्यशाली और कृतार्थी समझते थे। नीचे लिखी कथा कपोल कल्पित नहीं है, वरन विशुद्ध अमृत तुल्य है। इसे जो हृदयगम करेगा उसे श्री साई की महत्ता और सर्वव्यापकता विदित हो जाएगी। परंतु जो वाद विवाद और आलोचना करना चाहते हैं उन्हें इन कथाओं की ओर ध्यान देने की आवश्यकता भी नहीं है। यह तर्क की नहीं, वरन प्रगाढ़ प्रेम और भक्ति की अत्यंत अपेक्षा है। विद्यमान भक्त तथा श्रद्धालु जन अथवा जो अपने को साई पद सेवक समझते हैं उन्हें ही ये कथाएं रुचिकर तथा शिक्षाप्रद प्रतीत होगी। अन्य लोगों के लिए तो वे निरकपोल कल्पनाएं ही है। श्री साई के अंतरंग भक्तों को श्री साई लीलाएं कल्पतरु के सदृश है। श्री साई लीला रूपी अमृतपान करने से अज्ञानी जीवों को मोक्ष, गृहस्थाश्रमियों को संतोष तथा मुमुक्षुओं को एक उचित साधन प्राप्त होता है। अब हम इस अध्याय की मूल कथा पर आते हैं। काका जी वैद्य। नासिक जिले के वनी ग्राम में काका जी वैद्य नाम के एक व्यक्ति रहते थे। वे श्री सप्तशृंगी देवी के मुख्य पुजारी थे। एक बार वे विपत्तियों में कुछ इस प्रकार ग्रसित हुए कि उनके चित्त की शांति भंग हो गई और वे बिल्कुल निराश हो उठे। एक दिन अति व्यथित होकर देवी के मंदिर में जाकर अंतःकरण से वे प्रार्थना करने लगे कि हे देवी, हे दयामयी, मुझे कष्टों से शीघ्र मुक्त करो। उनकी प्रार्थना से देवी प्रसन्न हो गई और उसी रात्रि को उन्हें स्वप्न में बोली कि तू बाबा के पास जा, वहाँ तेरा मन शांत और स्थिर हो जाएगा। बाबा का परिचय जानने को काका जी बड़े उत्सुक थे, परंतु देवी से प्रश्न करने के पूर्व ही उनकी निद्रा भंग हो गई। वे विचार करने लगे कि ऐसे एक कौन से बाबा है जिनकी ओर देवी ने मुझे संकेत किया है। कुछ देर विचार करने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि संभव है कि वे त्र्यंबकेश्वर बाबा ही हो। इसलिए वे पवित्र तीर्थ त्र्यंबक नासिक को गए और वहाँ रहकर 10 दिन व्यतीत किए। वे प्रातःकाल उठकर स्नानादि से निवृत्त हो रुद्र मंत्र का जप कर साथ ही साथ अभिषेक व अन्य धार्मिक कृत्य भी करने लगे, परंतु उनका मन पूर्ववत ही अशांत बना रहा। तब फिर अपने घर लौटकर वे अति करुण स्वर में देवी की स्तुति करने लगे।
उसी रात्रि में देवी ने पुनः स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तू व्यर्थ ही त्र्यंबकेश्वर क्यों गया। बाबा से तो मेरा अभिप्राय था शिरडी के श्री साई समर्थ से। अब काका जी के समक्ष मुख्य प्रश्न यह उपस्थित हो गया कि वे कैसे और कब शिरडी जाकर बाबा के श्री दर्शन का लाभ उठाए। यथार्थ वे यदि कोई व्यक्ति किसी संत के दर्शन को आतुर हो तो केवल संत ही नहीं, भगवान भी उसकी इच्छा पूर्ण कर देते हैं। वस्तुतः यदि पूछा जाए तो संत और अनंत एक ही है और उनमें कोई भिन्नता नहीं। यदि कोई कहे कि मैं स्वतः ही अमुक संत के दर्शन को जाऊंगा तो इसे निरे दंभ के अतिरिक्त और क्या कहा जा सकता है। संत की इच्छा के विरुद्ध उनके समीप कौन जाकर दर्शन ले सकता है। उनकी संत के बिना वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिल सकता। जितनी तीव्र उत्कंठा संत दर्शन की होती उसी के अनुसार ही उसकी भक्ति और विश्वास में वृद्धि होती जाएगी और उतनी ही शीघ्रता से उनकी मनोकामना भी सफलतापूर्वक पूर्ण होगी। जो निमंत्रण देता है वह आदर आतिथ्य का प्रबंध भी करता है। काका जी के संबंध में सचमुच यही हुआ। श्यामा की मान्यता। जब काका जी शिरडी यात्रा करने का विचार कर रहे थे उसी समय उनके यहाँ एक अतिथि आया। श्यामा बाबा के अंतरंग भक्तों में से एक थे। वे ठीक इसी समय वनी में क्यों और कैसे आ पहुँचे, अब हम इस पर दृष्टि डालेंगे। बालावस्था में वे एक बार बहुत बीमार पड़े थे। उनकी माता ने अपनी कुलदेवी सप्तशृंगी से प्रार्थना की कि यदि मेरा पुत्र निरोगी हो जाए तो मैं उसे तुम्हारे चरणों पर लाकर डालूंगी। कुछ वर्षों के पश्चात ही उनकी माता के स्तन में दाद हो गई। तब उन्होंने पुनः देवी से प्रार्थना की कि यदि मैं रोगमुक्त हो जाऊं तो मैं तुम्हें चांदी के 2 स्तन चढ़ाऊंगी। पर वे दोनों वचन अधूरे ही रहे। परंतु जब वे मृत्युशैया पर पड़ी थी तो उन्होंने अपने पुत्र श्यामा को समीप बुलाकर उन दोनों वचनों की स्मृति दिलाई तथा उन्हें पूर्ण करने का आश्वासन पाकर प्राण त्याग दिए। कुछ दिनों के पश्चात वे अपने यह प्रतिज्ञा भूल गए और इसे भूले पूरे 30 साल व्यतीत हो गए। तभी एक प्रसिद्ध ज्योतिषी शिरडी आए और वहाँ लगभग 1 मास ठहरे। श्रीमान बूटी साहेब और अन्य लोगों को बतलाए उनके सभी भविष्य प्रायतः सही निकले, जिसने सबको पूर्ण संतोष था। श्यामा के लघु भ्राता बापा जी ने भी उनसे कुछ प्रश्न पूछे। तब ज्योतिषी ने उन्हें बताया कि तुम्हारे ज्येष्ठ भ्राता ने अपनी माता को मृत्युशैया पर जो वचन दिए थे उनके अब तक पूर्ण न किए जाने के कारण देवी असंतुष्ट होकर उन्हें कष्ट पहुंचा रही है। ज्योतिषी की बात सुनकर श्यामा को उन अपूर्ण वचनों में स्मृति हो आई। अब और विलंब करना खतरनाक समझकर उन्होंने सुनार को बुलाकर चांदी के 2 स्तन शीघ्र तैयार कराए और उन्हें मस्जिद में ले जाकर बाबा के समक्ष रख दिया तथा प्रणाम कर उन्हें स्वीकार कर वचन मुक्त करने की प्रार्थना की। श्यामा ने कहा कि मेरे लिए तो सप्तशृंगी दिव्य आप ही है, परंतु बाबा ने संग्रह कहा कि तुम इन्हें स्वयं ले जाकर देवी के चरणों में अर्पित करो। बाबा की आज्ञा व उदी लेकर उन्होंने वनी को प्रस्थान कर दिया। पुजारी का घर पूछते पूछते वे काका जी के पास जा पहुँचे। काका जी उस समय बाबा के दर्शनों को बड़े उत्सुक थे और ठीक ऐसे ही मौके पर श्यामा भी वहाँ पहुँच गए। वह संयोग भी कैसा विचित्र था। काका जी ने उत्सुकता से उनका परिचय प्राप्त कर पूछा कि आप कहाँ से पधार रहे हैं। जब उन्होंने सुना कि वे शिरडी से आ रहे हैं
तो एकदम प्रेमवंत हो श्यामा से लिपट गए और फिर दोनों का श्री साई लीलाओं पर वार्तालाप आरंभ हो गया। अपने वचन संबंधी कृत्यों को पूर्ण कर वे काका जी के साथ शिरडी लौट आए। काका जी मस्जिद पहुंचकर बाबा के श्री चरणों से जा लिपटे। उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु की धारा बहने लगी और उनका चित्त स्थिर हो गया। देवी के दृष्टांतानुसार जैसे ही उन्होंने बाबा के दर्शन किए, उनके मन की अशांति तुरंत नष्ट हो गई और वे परम शीतलता का अनुभव करने लगे। वे विचार करने लगे कि कैसी अद्भुत शक्ति है कि बिना कोई संभाषण या प्रश्नोत्तर किए अथवा आशीष पाए दर्शनार्थ मात्र से ही अपार प्रसन्नता हो रही है। सचमुच में दर्शन का महत्व तो इसे ही कहते हैं। उनके नेत्र श्री साई चरणों पर अटक गए और वे अपनी जिह्वा से एक शब्द भी न बोल सके। बाबा की अन्य लीलाएं सुनकर उन्हें अपार आनंद हुआ और वे पूर्णतः बाबा के शरणागत हो गए। सब चिंताओं और कष्टों को भूलकर वे परम आनंदित हुए। उन्होंने वहाँ सुखपूर्वक 12 दिन व्यतीत किए और फिर बाबा की आज्ञा, आशीर्वाद तथा विधि प्राप्त कर अपने घर लौट आए। खुशाल चंद ऐसा कहते हैं कि प्रातः बेला में जो स्वप्न आता है वह बहुधा जागृत अवस्था में सत्य ही निकलता है। ठीक है, ऐसा ही होता होगा, परंतु बाबा के संबंध में स्वयं समय का ऐसा कोई प्रबंध नहीं था। ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत है। बाबा ने एक दिन तृतीय प्रहर काका साहेब को तांगा लेकर राहता से खुशालचंद को लाने के लिए भेजा, क्योंकि खुशालचंद से उनकी कई दिनों से भेंट नहीं हुई थी। राहता पहुंचकर काका साहेब ने यह संदेश उन्हें सुना दिया। यह संदेश सुनकर उन्हें महान आश्चर्य हुआ और वे कहने लगे कि दोपहर को भोजन के उपरांत थोड़ी देर को मुझे झपकी सी आ गई थी। तभी बाबा स्वप्न में आए और मुझे शीघ्र ही शिरडी आने को कहा, परंतु घोड़े का उचित प्रबंध न हो सकने के कारण मैंने अपने पुत्र को यह सूचना देने के लिए ही उनके पास भेजा था। जब वह गांव की सीमा तक ही पहुंचा था, तभी आप सामने से तांगे में आते दिखे। वे दोनों उस तांगे में बैठकर शिरडी पहुँचे तथा बाबा से भेंटकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। बाबा की यह लीला देखकर खुशालचंद बहुत खुश हो गए। मुंबई के रामलाल पंजाबी। मुंबई के एक पंजाबी ब्राह्मण श्री रामलाला को बाबा ने स्वप्न में एक महंत के वेश में दर्शन देकर शिरडी आने को कहा। उन्हें नाम ग्राम का कुछ भी पता न चल रहा था। उनको श्री दर्शन करने की तीव्र उत्कंठा हो तो थी, परंतु पता ठिकाना ज्ञात न होने के कारण वे बड़े असमंजस में पड़े हुए थे। जो आमंत्रण देता है वही आने का प्रबंध भी करता है और अंत में हुआ भी वैसा ही। उसी दिन संध्या समय जब से वे सड़क पर टहल रहे थे तो उन्होंने एक दुकान पर बाबा का चित्र टंगा देखा। स्वप्न में उन्हें जिस आकृति वाले महंत की दर्शन हुए थे वे इसी चित्र के समक्ष ही थे। पूछताछ करने पर उन्हें ज्ञात हुआ कि यह चित्र शिरडी के श्री साई समर्थ का थे और तब उन्होंने शीघ्र ही शिरडी को प्रस्थान कर दिया तथा जीवन पर्यंत शिरडी में ही निवास किया। इस प्रकार बाबा के अपने भक्तों को अपने दर्शन के लिए शिरडी में बुलाया और उनकी लौकिक कथा पारलौकिक समस्त इच्छाएं पूर्ण की। श्री सद्गुरु साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु। ओम साई राम। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।